रविवार को नोएडा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान कई मायनों में बेहद अहम है। यूपी में आज माफियाओं के लिए मौसम वाकई बदल चुका है। वो माफिया जिनका कभी जेलों से ही सिक्का चला करता था, आज की तारीख में भयभीत हैं। बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बेचैनी भरे दिन काट रहा है। 27 जून और 30 जून ये वो दो तारीखें हैं जिन्हें मुख्तार बार बार कैलेंडर में निहार रहा है, क्योंकि ये दो तारीखें मुख्तार के लिए बेहद खास हैं। इन तारीखों को याद करके मुख्तार अपनी बैरक में बेचैन हो जाता है। कभी वो रुआसा होकर बैठ जाता है तो कभी टेंशन के मारे बैरक में टहलने लगता है। 27 जून और 30 जून को कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सोचकर मुख्तार अभी से डर गया है। मुख्तार की नींद उड़ गई है। 30 जून को मुख्तार अंसारी का जन्मदिन है। मुख्तार को डर है जन्मदिन पर उसे क्या गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि कोर्ट में मुख्तार के गुनाहों का हिसाब लगातार हो रहा है। यूं तो पिछले करीब 15 सालों से बंद मुख्तार अंसारी जेल में ही केक काटकर अपना जन्मदिन मनाता आया है, मगर बताया जाता है कि हर मौके पर उसका परिवार साथ रहता था। लेकिन आज वक्त और हालात दोनों बदल चुके हैं। मुख्तार का बड़ा भाई अफजल अंसारी गाजीपुर जेल में बंद है। मुख्तार की पत्नी अफशान अंसारी फरार है। मुख्तार का बेटा उमर अब्बास भी फरारी काट रहा है, जबकि मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास कासगंज जेल में बंद है। वहीं उसकी पत्नी निकहत अब्बास चित्रकूट जेल में बंद है। मुख्तार को परिवार से कोई हैप्पी बर्थडे तक बोलने वाला नहीं है, क्योंकि योगीराज में तमाम माफियाओं और उनके परिवार पर ऐसा डंडा चला कि वो या तो जेल में बंद हैं या फिर फरारी काट रहे हैं। आज कोई अपराधी और कोई माफिया सीना तान करके नहीं चल सकता। रंगदारी की बात तो बहुत दूर है, आज वो सीना तान करके नहीं चल सकता है, क्योंकि उसे मालूम है जैसे सड़कों पर सीना तान करके चलेगा तो पुलिस उसका इंतजार कर रही होगी, और आज वह गले में पिछले तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। आज किसी व्यापारी और किसी शरीफ व्यक्ति को छेड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। इससे पहले मुख्तार चाहे जेल में हो या बाहर, उसके जन्मदिन यानी 30 जून को गाजीपुर समेत पूरे पूर्वांचल में ऐसा जलसा होता था जिसके किस्से कहानियां महीनों तक सुने सुनाए जाते थे। मुख्तार जब तक पंजाब की जेल में था तो कैसे ऐश काटता था, उसे आप नेता के इस बयान से ही समझ सकते हैं। 2 साल 3 महीने ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਅ VIP ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਗੱਲ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। Not only this, then it also joins, then it also puts burden on, then it's, sir, not only this. Let him speak. Sir, सुन लो, इतने बजट भी आ गया। सर इतने बजट भी आ गया। This is very important. This is very important, sir. इतने बजट भी आ गया। सर यूपी गवर्नमेंट ने 26 वारी प्रोडक्शन वारंट कढ़िया, 26 वारी। पंजाब ने सुनिया नहीं। सुना आपने पंजाब की जेल में मुख्तार को कैसे VVIP ट्रीटमेंट दिया जाता था। जिस बैरक में 25 कैदी रखे जाने थे, उसमें मुख्तार पूरे ऐशो आराम के साथ अपनी बीवी के साथ रहता था। असल में मुख्तार का रसूख था ही ऐसा, जिसमें उसके और उसके परिवार के जेल जाते ही गैंग के सभी गुर्गे जेल के आसपास आकर किराए पर कमरे लेकर शिफ्ट हो जाते थे। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को 6 अप्रैल 2021 में पंजाब की रूपनगर जेल से बांदा स्थानांतरित किया गया था। यहां मंडल कारागार में रहने के दौरान उसे 2 साल होने वाले हैं। माफिया के बारे में माना जाता है कि वो जहां की जेल में जाता था उस क्षेत्र के आसपास उसके गुर्गे ठिकाना बना लेते थे। वो मुख्तार के आसपास रहकर जेल में उसे मदद पहुंचाने का काम करते थे। पंजाब में भी इस तरह के कई आरोप सामने आए तो इसके बाद उसे बांदा जेल भेजना पड़ा था। जेल में मुख्तार के रसूख के कई किस्से काफी मशहूर हैं, लेकिन योगीराज में खासतौर से बीते 2 सालों में जब से मुख्तार पंजाब की जेल से यूपी आया, सब कुछ बदल गया, जिसका श्रेय पूरी तरह से योगी को दिया जाता है, क्योंकि सरकार पहले भी आई गई मगर मुख्तार का रुतबा कायम रहा। असल में योगी ने बीते 6 सालों में अपराधियों और गुंडों माफियाओं से निपटने की जो रणनीति बनाई, उसका नतीजा अब सड़कों से लेकर जेल तक नजर आ रहा है।
बीते 6 साल में योगी ने यूपी को जैसे माफिया मुक्त किया, वो किसी मैजिक से कम नहीं। यूपी में योगी समर्थक हो या फिर विरोधी, एक बात पर सभी एक मत है कि 6 साल में यूपी की तस्वीर काफी बदली है। जिस यूपी की पहचान उसके बाहुबली और माफियाओं के नाम से होती थी, वही यूपी आज माफिया मुक्त है। योगी इसलिए खुलकर कह रहे हैं कि माफिया ठंडे पड़ चुके हैं। माफियाओं के ठंडे पड़ने के योगी के दावे में कितना दम है, उसे गाजीपुर से आई इन तस्वीरों को देख के समझिए। नाम अमित राय, यूपी में टॉप 10 में शामिल अपराधी, मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी। गाजीपुर के करीमुद्दीन थाने की पुलिस ने एक दिन पहले मुख्तार के इस गुर्गे को गिरफ्तार किया, तो देखिए कैसे थाने पर उसके समर्थकों ने उपद्रव कर दिया। तस्वीरें बीते शुक्रवार की हैं, जब देर रात सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष जमा होकर थाना परिसर में हंगामा करने उतर आए। तो उसके बाद योगी की पुलिस ने हंगामा करने वाले 7 नामजद और करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करके जबरदस्त एक्शन लिया। करीमुद्दीनपुर क्षेत्र में एक जनपद स्तर का टॉप 10 अपराधी अमित राय, जो पूर्व में मुख्तार अंसारी का भी सहयोगी रहा है। पिछले दिनों इसके अंदर राय के खिलाफ भी एक मुकदमा लिखा गया था एक्सटॉर्शन का। इसका एक प्रकरण में एनबीडब्ल्यू आया हुआ था, पुलिस के द्वारा दबिश दी गई और इसे गिरफ्तार किया गया था। इसके पास से एक लाइसेंसी हथियार भी मिला है, जो बाद में जानकारी प्राप्त हुई कि वो बिरनो थाना क्षेत्र में चोरी की घटना से लिंक था। खबरों के मुताबिक अमित मुख्तार अंसारी के टॉप शूटर्स में से एक है, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। अब मुख्तार का एक गुर्गा भी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। वहीं गाजीपुर में ही मुख्तार के दूसरे गुर्गे जाकिर हुसैन उर्फ विक्की की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई। जाकिर इस वक्त गाजीपुर की जेल में बंद है, उस पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई। ये सभी बातें और तस्वीरें सबूत हैं कि यूपी में माफियाओं पर कार्रवाई सिर्फ बयानों में नहीं बल्कि एक्शन में भी नजर आ रही है। जो भी कानून अपने हाथ में लेने का प्रयास करेंगे, ये सीधा संदेश है ऐसे लोगों को जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से मुख्तार के एक करीबी को किनारे किया जा रहा है, उससे मुख्तार का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता उससे आने वाली 27 जून की है, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। असल में अब अदालत में मुख्तार के गुनाहों का एक हिसाब हो रहा है। 26 जून को भी मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में सुनवाई होगी, लेकिन मुख्तार की असली टेंशन 27 जून की पेशी को लेकर है, क्योंकि 27 जून को अदालत में मुख्तार 302 यानी मर्डर केस के आरोपित के तौर पर पेश होगा। मामला साल 2014 का है, यानी कि करीब 9 साल पुराना। आजमगढ़ के एराकला गांव में 6 फरवरी 2014 को एक मजदूर की हत्या की गई। सड़क पर काम में लगे मजदूर की पहचान बिहार निवासी राम इकबाल के तौर पर हुई। इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित 11 लोग आरोपित बनाए गए। मुख्तार को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया गया। इस मामले में मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा। वारदात में शामिल कई आरोपियों की संपत्ति कुर्क की गई। अब 27 जून को 302 के मामले में सुनवाई होगी। केस में मुख्तार की पेशी आजमगढ़ के एमपी एमएलए कोर्ट में होगी। मुख्तार को वाराणसी के कृष्ण राय हत्याकांड केस में पहले ही उम्र कैद की सजा मिल चुकी है, लिहाजा मुख्तार परेशान है कि 302 के यानी मर्डर के इस केस की सुनवाई कहीं उसकी मौत का पैगाम लेकर तो नहीं आएगी। सजा याफ्ता माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर अब एक और मामले में सजा की तलवार लटक रही है। आजमगढ़ के मजदूर हत्याकांड में स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट में 27 जून को अहम सुनवाई होने जा रही है। कानून के ये जानकार बता रहे हैं कि जिस तरीके से अदालत के अंदर माफिया डॉन की घेराबंदी की गई है, उससे मुख्तार अंसारी को फांसी तक की भी सजा हो सकती है।
दरअसल साल 2014 में मुख्तार के समर्थकों ने सड़क ठेके के विवाद को लेकर गोलियां चलाई थी। तरवा इलाके में चलाई गई इस गोलियों में एक मजदूर की हत्या हो गई थी और इस मामले में मुख्तार अंसारी आरोपी हैं। उनके ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पहले का वक्त होता तो शायद मुख्तार डराकर, धमकाकर या फिर पुराने फॉर्मूले को अपनाते हुए गवाह पर हमला कराकर इस केस को प्रभावित कर सकता था, मगर योगी राज में अब इसका कोई चांस नहीं, क्योंकि योगी ने मुख्तार के खौफ का खात्मा कर दिया तो केस से जुड़े गवाह भी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और खुलकर सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो वक्त 180 डिग्री उलट चुका है। जो कल तक डराता था वो आज डरा सहमा है। बांदा जेल से जो इनपुट मिल रहा है उससे साफ है कि मुख्तार को न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी फैमिली की टेंशन है। उसे अब अपनी आंखों के सामने मौत का काला साया नजर आ रहा है। संजीव जीवा के मर्डर से उसे परिवार पर अनजाने खतरे का डर सता रहा है। इसलिए मुख्तार ने कोर्ट में पेशी के दौरान अपने परिवार से मिलने की गुहार भी लगाई थी, लेकिन कोर्ट से अब वो भी नामंजूर हो चुकी है। फिलहाल तो मुख्तार को सबसे ज्यादा डर फांसी का है, क्योंकि केस 302 का है और सुनवाई 27 जून। मुख्तार के खिलाफ योगी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि उसे अब अपनी कहानी का दी एंड नजर आने लगा। एक तरफ मुख्तार पर कोर्ट में सुनवाई पर सुनवाई हो रही है, मुख्तार को एक के बाद एक केस में सजा सुनाई जा रही है। कुल मिलाकर कहें तो योगी राज में मुख्तार के पास अब ना तो बाहुबली वाली पहचान बची, ना ही गैंगस्टर वाला रुतबा। योगी ने ना सिर्फ मुख्तार बल्कि मुख्तार के पूरे क्राइम सिंडिकेट का टाइम खराब कर दिया। मुख्तार का टेरर वाला टाइम गॉन हो चुका है। अंसारी फैमिली पर कानून का हंटर ऐसा चला कि बांदा जेल के सबसे सेफ बैरक में बैठा डॉन भीगी बिल्ली बन गया। जो लोग मुख्तार के सामने बोलने से डरते थे, जो चुपचाप मुख्तार के जुल्मों को सहते थे, योगी राज में अब वही मुख्तार को खुली चुनौती दे रहे हैं। लेकिन ये एक दिन में पॉसिबल नहीं हुआ। इसके लिए योगी ने 6 साल की सतत साधना की, माफियाओं के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। मुख्तार को बांदा जेल के बैरक नंबर 16 में रखा गया। बैरक नंबर 16 बांदा जेल का सबसे हाई सिक्योरिटी सेल है। इसमें सीसीटीवी कैमरे से मुख्तार की 24 घंटे निगरानी होती है। 24/7 पुलिस के जवान मुख्तार के बैरक के बाहर पहरा देते हैं। लेकिन इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद भी मुख्तार सो नहीं पा रहा। उसे डरावने सपने आ रहे हैं। इसकी वजह यह कि योगी ने मुख्तार की पूरी क्राइम कुंडली खोल दी। हिसाब किताब कैसे हो रहा है उसे इसी बात से समझिए कि 10 महीनों के भीतर मुख्तार अंसारी को 5 बार सजा सुनाई जा चुकी है। मुख्तार को पहली बार सजा मिली जान से मारने की धमकी देने के मामले में 21 सितंबर 2022 को 7 साल की जेल की सजा। 23 सितंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई। 15 दिसंबर 2022 को अवधेश राय मर्डर और एडिशनल एसपी पर हमले में मुख्तार के खाते में 10 साल की सजा आई और 29 अप्रैल को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए मुख्तार को 10 साल और जेल में रखने का आदेश दिया। 5 जून को मुख्तार को पहली बार मर्डर के मूल मुकदमे में सजा मिली। कृष्णानंद राय मर्डर केस में मुख्तार को उम्र कैद हुई। मुख्तार आज दहशत में है। डर इतना कि वो अपनी बैरक से बाहर नहीं आता। मायूसी ऐसी कि वो अब किसी से ना बोलता है ना बात करता है। खाने पीने की भी उसे कोई तमन्ना नहीं। जेल में गुमसुम सा रहना उसकी फितरत बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। देखिए, चाहे जेल हो या फिर घर, योगी राज से पहले मुख्तार के बर्थडे पर बड़ा जलसा होता था। परिवार के साथ मुख्तार अपना जन्मदिन मनाता था। लेकिन इस बार बर्थडे पर मुख्तार को 3 अल्फाज हैप्पी बर्थडे कहने वाला कोई भी नहीं है। मुख्तार ने जैसा जीवन जिया, अपने खानदान को भी उसने वैसा ही बना दिया। नतीजा भी आपके सामने है। मुख्तार की तरह उसका पूरा कुनबा इस वक्त बिखरा हुआ है। बड़ा बेटा, बहू जेल में, तो पत्नी और छोटे बेटे की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही। मुख्तार के कुनबे की पूरी क्राइम कुंडली के बारे में हम आपको बताते हैं। मुख्तार अंसारी आज जेल में रो रहा है।
योगी के हंटर के सामने माफिया की पूरी हेकड़ी निकल चुकी है। मुख्तार भी समझ रहा है कि जो पाप उसने किए हैं, योगी राज में उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा है। लेकिन मुख्तार को अब अपने परिवार की चिंता और ज्यादा सता रही है। मुख्तार जेल में हमेशा परिवार की चिंता में खोया रहता है, क्योंकि जिस अपराध का दामन मुख्तार ने पकड़ा उसमें अपने साथ साथ अपनी पत्नी और बच्चों तक को शामिल कर लिया। यूं समझ लीजिए, अपराध के आरोपों के घेरे में माफिया मुख्तार का पूरा कुनबा शामिल है। खुद मुख्तार अंसारी पर 61 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। बड़े बेटे अब्बास अंसारी पर 8, छोटे बेटे उमर अंसारी पर 6 मुकदमे दर्ज हैं और पत्नी अफशा अंसारी पर 2 केस दर्ज हैं, तो बहू निकहत पर 2 केस दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी के काले कारनामे तो आप रोज सुनते हैं, लेकिन उसके बेटे और बहू के अपराध की दुनिया की पूरी कुंडली आज हम खोलने जा रहे हैं। बात सबसे पहले मुख्तार के बेटे उमर अंसारी की, जो मुख्तार का छोटा लाडला बेटा है। हेट स्पीच के मामले में उमर अंसारी के खिलाफ मऊ में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। उमर अंसारी अभी फरार है और इसी मामले में अब्बास अंसारी भी आरोपित है। उनका मामला है कि 97/22, जिसमें अब्बास अंसारी ने एक बयान दिया था निपट लेने के लिए, या जो भी कुछ था इस तरह का धमकी भरे उसमें शब्द थे और वाक्य थे। उसी में वो भी मुलजिम थे, उमर अंसारी भी, जिनके विरुद्ध माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मऊ के यहाँ से NBW गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया। मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी पर लखनऊ, गाजीपुर और मऊ में 5 केस दर्ज हैं। उमर पर फर्जीवाड़ा कर संपत्ति हथियाने का आरोप है। लखनऊ के जिया मऊ इलाके में जबरन जमीन पर कब्जा करने का भी केस दर्ज है। आरोप है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन पर माफिया अंसारी ब्रदर्स ने इमारत बना ली। फिलहाल उमर फरार है, लेकिन योगी की पुलिस उमर को ढूंढने की कसम खा चुकी है और अब वो दिन दूर नहीं जब मुख्तार का लाडला उमर अंसारी पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा। अब बात मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की। नियति का खेल देखिए कि मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी आज कानून के निशाने पर है। कभी उसी अब्बास के निशाने पर भारत को भी उम्मीदें थी। अब्बास अंसारी जूनियर वर्ग में 4 बार शूटिंग का नेशनल चैंपियन रह चुका है। सीनियर वर्ग की नेशनल चैंपियनशिप में भी अब्बास अंसारी के नाम सिल्वर मेडल है। अब्बास अंसारी ओलंपिक के सपने देख रहा था। ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने की ख्वाहिश वाकई अब्बास अंसारी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि कोयला जलता हुआ हो या ठंडा हो, हाथ जला देता है या काले कर देता है। माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा भी शूटिंग के खेल में और नाम करता। उससे पहले अपराध का खेल उसके करियर के आड़े आ गया। अब्बास अंसारी ने निशाना लगाने का जो हुनर सीखा था, उसे उसने अपने पिता मुख्तार के रास्ते पर चलकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी पर 8 मामले दर्ज हैं। अब्बास पर लखनऊ में 2, मऊ में 4, गाजीपुर में 1 केस दर्ज है, जिसमें अवैध हथियार रखने के मामले में मऊ में 1 केस दर्ज है, जबकि विदेश से असलहे मंगाने के मामले में भी केस मऊ में दर्ज है। जबकि लखनऊ में बिना अनुमति लाइसेंस पर हथियार खरीदने का आरोप है। मुख्तार पर एक ही लाइसेंस से कई हथियार खरीदने का केस भी लखनऊ में दर्ज है। अब्बास ने साल 2012 में अपने लखनऊ के पते पर शस्त्र लाइसेंस बनवाया, लेकिन 2015 में लाइसेंस बिना अनुमति दिल्ली ट्रांसफर करवा लिया, जिसे लेकर दिल्ली में भी अब्बास पर 1 केस दर्ज है। फिलहाल अब्बास अंसारी कासगंज जेल में है। अब उसका भी नंबर है और गुनाहों का हिसाब होने वाला है। मुख्तार अंसारी, उसके बेटे ही नहीं बल्कि मुख्तार अंसारी की पत्नी और बहू का भी अपराध की दुनिया में बड़ा नाम है। मुख्तार की पत्नी अफशा फरार है तो बहू भी जरायम की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसकी वजह से आज वो भी चित्रकूट की जेल में बंद है। मुख्तार की बहू और अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत अंसारी पर 2 केस दर्ज है। निकहत पर चित्रकूट जेल में बंद पति से गुपचुप मुलाकात करने का केस दर्ज है। निकहत पर पति को जेल से भगाने की साजिश का भी आरोप है। निकहत पर गवाहों को धमकाने, रंगदारी वसूलने की साजिश का भी आरोप है। आरोप है कि निकहत अपने मोबाइल से जेल में बंद पति अब्बास के कई गुर्गों से बात कराती थी। जिस मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के दादा, नाना और पिता ने अपने जीवन को अनुकरणीय बनाया, जिनकी मिसालें आज भी दी जाती हैं,
उन्हीं के वारिस मुख्तार ने अपना कदम अपराध की दुनिया में तो रखा ही, अपने पूरे कुनबे को भी घसीटा। नतीजा यह कि आज मुख्तार बांदा जेल में बंद है, पत्नी जान बचाने के लिए फरार है, तो बहू चित्रकूट में, तो बेटा अब्बास कासगंज जेल में बंद है। छोटा बेटा उमर भी योगी की पुलिस से बचते बचते भाग रहा है। लेकिन इन सबके जिम्मेदार ये लोग तो हैं ही। मुख्तार ने इन्हें भी गुनाहों के रास्ते में धकेल कर खुद अपने घर संसार की किस्मत बिगाड़ दी। अब ना माफिया मुख्तार का वो खौफ है, ना ही परिवार सेफ है। योगी आदित्यनाथ माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम खा चुके हैं। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब मुख्तार का पूरा परिवार खून के आंसू रोने को मजबूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।